मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, दिनांक 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मीन राशि को छोड़कर राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 18 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। राहु एक छाया ग्रह है। जिस कुंडली में आपके जिस घर में ये बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसी के अनुरूप ये फल देता है। उसकी लॉर्डशिप या उसका आधिपत्य से प्राप्त होता है और इसका कोई फिजिकल यानी कि भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो ये राशि परिवर्तन विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ गोचर है और नाना प्रकार के लाभ, आर्थिक उन्नति और मित्रों का सहयोग, बड़े भाइयों का सहयोग, मान सम्मान आपको समाज में ये राहु दिलवाएगा और आप लाभ प्राप्त करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये राहु उनके कार्य क्षेत्र में काफी उनको सक्रिय रखेगा। आपकी कार्य क्षेत्र में जो सक्रियता है वो काफी बढ़ जाएगी, चाहे आप व्यापार में हो चाहे नौकरी पेशे में हो। कुछ नया करने का मानस बनेगा, चेंज करने का। व्यापार में है तो कुछ नई एडिशनल चीजें आप जोड़ सकते हैं। नौकरी पेशे में है तो आगे जॉब में चेंज करने की, व्यवसाय में परिवर्तन करने की सोचेंगे, जो कि सफलतापूर्वक हो जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये नवा गोचर है। ये दूर दराज की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवाएगा ये राहु। मिथुन राशि के जातकों के लिए धर्म कर्म में रुचि बनेगी, खास करके संतान का भविष्य। नवा राहु आपकी संतान का भविष्य निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनका कैरियर बन सकता है, संतान का स्टार्ट हो सकता है, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं आपको, और आर्थिक उन्नति भी प्राप्त करवाएगा। लेकिन इसका मेन नवे घर में या परिवर्तन का होता है। दूर दराज की यात्राएं और विदेश यात्रा खास करके मिथुन राशि के जातकों के लिए करवाएगा। इसमें उपाय के तौर पर आप गंगा स्नान राहु के इस 18 महीने के गोचर में अगर करें या गंगा जल से स्नान करें तो शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर शुभ नहीं है। मानसिक क्लेश बढ़ेगा, खास करके परिवार कुटुंब में रोग, बीमारी या मृत्यु जैसा वातावरण बनेगा। अपने खास करके जिनकी मदर हैं, पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर मदर हैं आपकी तो उनके लिए आप बहुत सावधान हो जाइए। खास करके अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो विशेष रूप से उन पर ध्यान दीजिए। ये माता के लिए चंद्रमा से अष्टम होने की वजह से माता के लिए शुभ नहीं होता। सिंह राशि। सिंह राशि का ये गोचर कुंभ में चल रहा है, तो आपका यानी कि लोगों से काफी मेल जोल बढ़ेगा। ये पॉजिटिव साइड है राहु की। नए नए लोगों से संपर्क होगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। ये स्थान परिवर्तन भी करवाएगा ये राहु। लेकिन पत्नी की साइड से आपका जो स्पाउस है उनसे विशेष सावधान रही। उनकी बीमारी को लेकर विशेष सावधानी बरतने की कोशिश है। उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है या किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। पर और इस समय दूसरी विशेष बात ये, जिनका आपसे इंटरेक्शन होगा उसमें से कई लोग ऐसे होंगे उनसे सावधानी, जो आपको छल सकते हैं आपके पार्टनर बन के, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चाहे वे व्यावसायिक पार्टनर हो चाहे अन्य तरीके के पार्टनर हो, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कन्या राशि।
कन्या राशि का राहु ये छठे भाव में गोचर करेगा। छठा भाव का राहु हालांकि आदमी ये साधना का भाव है, मेहनत का भाव है, कंपटीशन का भाव है, इसमें तो ये सफलता दिलवा सकता है, पर बीमारी रोग आदि के बारे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। संघर्ष का है, अदालती मामलों में सफलता दिलवाएगा। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी कहा जाता है, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, लेकिन स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमजोर रहेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि का राहु, तुला राशि में राहु का संचार थोड़ा सा आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, ज्यादा मेंटल यानी कि जो वो रहेगा, आक्रामकता रहेगी, मानसिक को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कहीं पे कोई गलत डिसीजन ना हो जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़े, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके मानसिक क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत ज़्यादा जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं इंटरप्रेन्योरशिप की भावना को दिखाकर, जिन्होंने ज़्यादा जोखिम लेने की जिनकी स्थिति है या आदत है, वो थोड़ा सा अपने डिसीजन को सोच समझ कर लें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। और संतान के प्रति थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये चौथा राहु है। ये चौथा राहु स्थान परिवर्तन करवा सकता है, घर में थोड़ा सा जो घरेलू शांति है उसमें काफी खलल पहुंचाएगा, घर से दूर ले जाएगा आपको। तो ये चौथा ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। इसमें जितनी सी ज्यादा मानसिक शांति बनाए रखें, क्योंकि राहु अंदर से आपको काफी फोबिया देता है। आदमी किसी बात को अगर पकड़ लेता है तो उसी में अटक जाता है लंबे समय के लिए, जिसे हम फोबिया के रूप में जानते हैं। एक सनक जो पैदा होती है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे घर में शांति रहे और घर से दूर दराज की आपका स्थान परिवर्तन भी ये राहु करवा सकता है। कुल मिलाकर आपका ये चौथा राहु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अत्यंत शुभ है। यश, धन, लाभ, साहस इत्यादि में वृद्धि करवाएगा और आप अपने नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा, पहल करने की क्षमता आप में विकसित होगी और प्रगति की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। धनु राशि के लिए ये गोचर शुभ है। खास करके जो खिलाड़ी वगैरह हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, विद्यार्थी जो कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये अत्यंत शुभ है। मकर राशि, मकर राशि में राहु का गोचर उनके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में राहु के गोचर को लॉस ऑफ मनी के रूप में शो किया गया है। कुटुंब परिवार में परेशानी के रूप में जो गए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण कुछ और कहता है। बाहरी स्रोतों से आपको आय होगी, फॉरेन कंट्री से आपको आय हो सकती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा उसमें
आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। बस थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, अनर्गल वार्तालाप या वाद विवाद से बचें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के ऊपर ये राहु आपके चंद्र राशि के ऊपर संचार कर रहा है। चंद्र राशि के ऊपर संचार ज्यादातर जो हमारे गोचर के पुराने नियम है क्लासिकल वगैरह में, उस चंद्र राशि के ऊपर राहु का संचार अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन चंद्र राशि पर राहु का संचार सत्ता दिलवाता है, अधिकार दिलवाता है, जो व्यवहारिक दृष्टि में आया है देखने में राहु के गोचर को, और आपके समाज में लोगों के बीच में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। जो व्यवसाय में नौकरी पेशे में लगे हुए लोग हैं वो काफी उन्नति करेंगे। खास करके पॉलिटिशियन के लिए, जो कुंभ राशि के जातक पॉलिटिशियन है, राजनीति में है, उनके लिए ये राहु विशेष रूप से अच्छा है। उनको अधिकार और सत्ता प्रदान करेगा और आप में निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाएगा और दूसरों को यानी कि मिसलीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। राहु कूटनीति का कारक ग्रह भी माना जाता है ना, तो इसके अंदर वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो एक कूटनीतिज्ञ के अंदर होते हैं। तो इस तरह से भी आदमी आगे बढ़ सकता है, अधिकार प्राप्त कर सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए ये गोचर 12वां है, राहु का गोचर। तो ये 12वां गोचर जनरली लोग लॉस ऑफ मनी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये 12वां गोचर आपको खास करके विदेश यात्रा करवाएगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी ये सही है और खास करके आप अपनी पैतृक संपत्ति पर निर्माण कार्य करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, पिता के घर का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। खर्चे में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन ये बाहरी स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति करवा देगा। लेकिन थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 12वां राहु अच्छा नहीं होता। ये आपको हॉस्पिटल से भी जोड़ सकता है, विदेश यात्रा भी करवा सकता है और किसी आश्रम से भी जोड़ सकता है मीन राशि के जातकों के लिए। तो यात्राएं काफी करनी पड़ेगी और जो लोग विदेशों में स्थिति हैं वो एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, दूसरी कंट्री को परिवर्तन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये राहु मीन राशि वाले जातकों के लिए ठीक ठाक है, विदेशी आय का स्रोत क्रिएट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें या लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।